आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी या हरिशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने सोने के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं। इस दिन श्री हरि की पूजा विधि विधान से करने का विशेष विधान है, करके उनका शयन करवाया जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी पर बेहद शुभ योग बना है। गुरुवार को एकादशी का होना शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। इस बार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई बुधवार को है। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ उपाय करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी के दिन से ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु का निद्रा काल शुरू हो जाता है, यानी इसी दिन से चतुर्मास की शुरुआत होती है। चतुर्मास शुरू होने के बाद से सारे शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। 4 माह की निद्रा के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं, तब फिर से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस बार चतुर्मास माह की रहेंगे। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के अलावा कुछ उपाय करने से जीवन में खुशियाँ आती है। एकादशी तिथि पर इस बार बुधवार का संयोग होने से यह तिथि धन प्राप्ति के उपाय करने के लिए और भी शुभ मानी जा रही है। आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कौन से हैं ये उपाय। तो सबसे पहला उपाय तुलसी से जुड़ा हुआ है। तुलसी की जड़ से उपाय करने से बेहद फल की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी पर तुलसी की जड़ का उपयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। देवशयनी एकादशी पर स्नान करने के बाद तुलसी की जड़ में जल चढ़ाएं। तुलसी की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं और शाम के वक्त घी का दीपक जलाएं। शाम के वक्त तुलसी माता की आरती करें। इस उपाय को करने से अधिक धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। देवशयनी एकादशी पर शाम को माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद लाल कपड़े में तुलसी की जड़ लपेटकर उसे कलावे में के साथ गले में पहन सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके धन में वृद्धि होती है और आर्थिक तंगी दूर होती है। देवशयनी एकादशी की रात्रि को 1 रुपए का सिक्का भगवान विष्णु की तस्वीर के पास रख दें। रात भर यह सिक्का वहीं रहने दें। अगले दिन सुबह यह सिक्का उठाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान में रख दें। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और आपके घर में धन्य धान्य की कमी नहीं रहती। देवशयनी एकादशी पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अनाज और गौ का दान करें। नौकरी में सफलता पाने के लिए गुड़ और चने का दान करें। इसके अलावा आप किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करें। इस दिन किसी गरीब ब्राह्मण को पीला गमछा दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। देवशयनी एकादशी पर शाम के वक्त तुलसी के पत्तों की माला भगवान विष्णु को अर्पित करें। उसके अलावा अगले दिन सुबह यह माला मुख्य द्वार पर टांग दें। ऐसा करने से आपके घर से सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी आपके घर पर बेहद प्रसन्न होती हैं और आकर्षित होती हैं और आपके घर में उनका वास होता है। देवशयनी एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनने और तुलसी के पौधे की पूजा करने, तुलसी से अपने अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करने, इससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
देवशयनी एकादशी के दिन पूजा के दौरान 1 रुपए का सिक्का श्री हरि विष्णु की तस्वीर के पास रख दें। फिर पूजा के बाद इस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। इससे भगवान विष्णु के साथ आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और घर में धन्य धान्य की कमी नहीं होगी। जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन पूजा के दौरान भगवान विष्णु को केसर के दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है, मन प्रसन्न रहता है। अपने मनपसंद विवाह के योग के लिए यदि आपके मनपसंद विवाह में अड़चने आ रही हैं तो देवशयनी एकादशी के दिन स्नान के बाद भगवान विष्णु को प्रणाम करें और आसन बिछाकर उस पर बैठ जाएं। फिर विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। इससे प्रभु नारायण की कृपा प्राप्त होगी और मन चाहा वर प्राप्त होगा। यदि घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से जलाभिषेक करें। इससे भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। भगवान विष्णु का जलाभिषेक का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को शंख अति प्रिय है। ऐसे में भगवान विष्णु को शंख में जल भरकर स्नान कराएं। आप चाहें तो जल में थोड़ा सा गंगा जल और दूध भी डाल सकते हैं, इससे वह अति प्रसन्न होते हैं। मां लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय है, इसीलिए आज मां लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाने से मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। साथ ही ओम नारायण नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। देवशयनी एकादशी के दिन आज गुरुवार का दिन है, इसीलिए आज के दिन पीली वस्तु का दान करें और जरूरतमंद और गरीबों को भोजन कराएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और दुख दर्द से निजात मिल सकती है। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को नारियल या पीले रंग की मिठाई अर्पित करें। इसके साथ ही मां लक्ष्मी को दूध की खीर, मखाने की खीर भी अर्पित कर सकते हैं। उससे माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ ओम वैष्णवे नमः मंत्र का जाप करें। इससे जीवन के हर एक संकट दूर होती है। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल न चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं। आज के दिन तुलसी जी विधिवत पूजन करने के साथ ही दीपक भी जलाएं। देवशयनी एकादशी के दिन जल में आंवले का रस मिलाकर स्नान करने से साधक को पुण्य के समान फल ही प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। इस विशेष दिन पर मां लक्ष्मी को समर्पित श्री सूक्त का पाठ करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन में आ रही आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विधिवत पूजा पाठ करें। घर में स्थापित भगवान विष्णु की प्रतिमाएं को गीता का पाठ सुनाएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जो भी सलाह है, जो भी उपाय है, वह अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। फल की प्राप्ति अवश्य ही होगी। अभी तक हमारी कथा के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।